हमारे YouTube चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं मंकी पॉक्स। जी हाँ, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का मतलब क्या है और ये बीमारी फैलती कैसे है, इसका इलाज क्या है और जब ये होता है तो शरीर पे किस तरह से दाग छोड़ जाता है, सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखते रहें इस वीडियो को। तो मंकी पॉक्स जो सबसे पहले फैला था 1970 में फैला था कांगो में। कांगो में वो भी 9 माह का एक बच्चा था, उसको हुआ था, 9 माह के बच्चे को। उस समय हुआ ये था कि 1968 में स्मॉल पॉक्स, जिसको कि हम चेचक कहते हैं, 1968 में स्मॉल पॉक्स फैला था, जिसको कि हम लोग चेचक कहते हैं। तो उसी महामारी ने एक नया रूप लिया था, जिसको कि हम लोग कहते हैं मंकी पॉक्स, और 9 माह के बच्चे को ऐसा देखा गया था। फर्स्ट टाइम दुनिया में, पहली बार ऐसा, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था, दुनिया में फर्स्ट टाइम। और जहाँ तक बात रही मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। स्किन डिजीज है, त्वचा का रोग है, और ये आपके चेहरे को पूरी तरह से, शरीर को पूरी तरह से खराब कर देता है। जैसे हमने गांव में देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चेचक हो जाता है, तो व्यक्ति के चेहरे पर बहुत मतलब दाने दाने हो जाते हैं। उसके बाद कई दिनों के बाद वो गड्ढे के रूप में हो जाता है। यदि उसने खुजला दिया तो उसमें क्या होता है कि पापड़ी जैसा बन जाता है, और खुजलाने पर वो गिरता है, झड़ता है। बहुत सारे लोगों को हो जाता है। उसके लिए यदि फेवरेबल कंडीशन मिली तो किसी को भी हो सकता है। बस उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपको कभी भी हो सकता है। जनरली इनके होने का जो टाइम है, स्मॉल पॉक्स के होने का जो टाइम है, वो गर्मी और बरसात के सीजन में होते हैं। जैसे कि आपके महीने हो गए, भारत के अनुसार यदि बात करें तो महीने हो गए जून, जुलाई, अप्रैल, इस सब के जो महीने हो गए, जिसमें कि ठंडी भी थोड़ी थोड़ी रहती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी, इसको कि उमस कहते हैं, उसमें ज़्यादा होता है। अब हम स्मॉल मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये है, ये आर्थोपॉक्स वायरस ये जीनस है, आर्थोपॉक्स वायरस का जीनस है, और उसकी जो फैमिली है पॉक्सविरिडे। पॉक्सविरिडे फैमिली है, परिवार है उस वायरस का, उससे ये बिलोंग करता है। इसकी जो शुरुआत है यहाँ से होती है, इस वायरस से होती है। उसके बहुत ही खतरनाक वायरस है। अब जैसे यदि हम कहें कि चेचक जो होता है, जो चेचक होता है, यदि चेचक का बड़ा रूप कहें, चेचक का बड़ा रूप तो मंकी पॉक्स है। चेचक के बड़े रूप को मंकी पॉक्स कहा जा सकता है, क्योंकि चेचक का बड़ा रूप जो है वो मंकी पॉक्स बन जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आपको चेचक हुआ है तो ये छोटा रूप है मंकी पॉक्स का, एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन यदि चेचक का बड़ा रूप यदि हो गया तो निश्चित रूप से आपको मंकी पॉक्स जैसा ही हो जाएगा। मंकी पॉक्स की स्थिति इतनी खराब होती है कि व्यक्ति के चेहरे, शरीर, अंग पूरी तरह से छिल जाते हैं, घाव बड़े बड़े गड्ढे बना लेते हैं। जैसे गाँव में क्या कहते हैं कि बेवाय फटना, पैरों की जो फटती हैं तो उनमें एकदम नासूर जैसा हो जाता है, उसमें मोम लगाएंगे तो ठीक हो जाता है। तो वैसे ही होता है बड़ा बड़ा गड्ढा। वो तो चूँकि शरीर का है, सही हो जाता है, लेकिन जो मंकी पॉक्स के जो गड्ढे बने हैं वो जल्दी सही नहीं होते हैं, पूरी तरह से काले काले होते हैं। ऐसा समान रूप में यदि होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि गर्भवती महिलाओं को हो गया, यदि गर्भवती महिलाओं को हो गया तो क्या होगा कि उनके जो बच्चे होंगे वो या तो मर जाएंगे, उसी में मृत दोष हो जाएगा उनमें, या जन्म दोष हो जाएगा। मृत दोष या जन्म दोष होता है उनको, ऐसा ये प्रॉब्लम है इस मंकी पॉक्स की। अब रही बात इसको रोके कैसे,
कैसे रोके जाएं, क्योंकि फैलता कैसे पहले देख लेते हैं। इसका फैलाव कैसे होता है। इसका फैलाव सबसे ज़्यादा मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका में होता है। मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका में, इन सब देशों में ज़्यादा इसका है बोलबाला। अब ये आवश्यक है कि इसको फैलने से रोकने के लिए उस व्यक्ति के कांटेक्ट में हम न रहें जिससे ये हुआ है। मंकी पॉक्स के नाम से ये दिख रहा है कि ये बंदरों से फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें बंदर ही शामिल नहीं है। इसमें गैम्बियन पाउच वाले चूहे, डोरमीज, गिलहरियाँ, कृंतक कुछ होते हैं। कृंतक मतलब होता है जो छोटे चूहे हो गए, गिलहरियाँ हो गई, डोरमी जैसे जानवर हो गए, जो कि मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका के देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। उनसे ऐसा ये फैलता है। एक शब्द आता है बुशमीट करके, बुशमीट, एक शब्द आता है बुशमीट। ये मांस है, मतलब मांस लोग इकट्ठा करते हैं, और यदि वो सड़ता है, उसको यदि खाते हो तो निश्चित रूप से मंकी पॉक्स होने की पूरी संभावना है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये इंटर कैसे करता है वायरस। ये वायरस जो है इंटर करेगा तो आपके शरीर के फटी हुई त्वचा से, नाक की श्लेष्मा झिल्ली से, आँखों से, कानों से, नाकों से ऐसे इंटर करता है। तो ये आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को हुआ है ये रोग, उसके कांटेक्ट में ना रहें, दूरी बनाए रखें, पीपीई किट का इस्तेमाल करें, जिसको हुआ है उसके दानों को ढक करके रखें। ऐसा कुछ किया जा सकता है इसके लिए। अब हम थोड़ी बातों को और एक्सटेंड करेंगे, बताएंगे आपको और भी बातें। इसको रोकने के लिए किस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो दवाई है उसका नाम है टोकोविरीमेट, टोकोविरीमेट या फिर टेकोविरीमेट, टोकोविरीमेट, ऐसा है दवाई। ये जनरली संयुक्त संघ एवं यूएसए में यूज किया जा रहा है। कारगर हुआ है। संयुक्त संघ और यूएसए में इसको यूज करने से टेकोविरीमेट जो दवाई है, अच्छा उपयोग है इसका और लाभदायक हो रहा है, काम कर रहा है उस पर। लेकिन उतना अच्छा तो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि स्किन डिजीज में होता क्या है कि जब आपके शरीर पे कोई स्किन वाली ऐसी डिजीज हो गई जो महामारी से रिलेटेड है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर पे एक निशान छोड़ के जाती है। और मंकी पॉक्स का निशान तो बहुत ही खतरनाक है, जो कि देखने लायक चेहरे को, शरीर को नहीं रखता है। जनरली ये जो रोग होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं आप ये देख लीजिए, शरीर के किन भागों में होते हैं। और सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं होते, ये जानवरों को भी हो जाते हैं। शरीर के किन भागों में होते हैं हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ये होते हैं शरीर के कई भागों में, हर भागों में हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पर ज़्यादा होते हैं। चेहरे पर, पैरों पर, चेहरे पर, पैरों पर, जननांगों में, जननांगों में, गर्दन के पीछे, शरीर पर, हाँ, ऐसी जगहों पे ज़्यादा होते हैं। ये इनका ये ज़्यादा आक्रमण होता है इन वायरस का, और ये पूरी तरह से छलनी कर देते हैं बॉडी को। अब हम बताना चाहेंगे कि जो जानवर हैं, जैसे कि हमने नाम लिया गैम्बियन पाउच वाले चूहे, कृंतक, इन सब के मलमूत्र का यदि छुआछूत हो जाता है, या फिर उनके मांसों को हम खाते हैं जो कि मांस में वायरस हो गया है, सड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा वायरस हमको अटैक कर सकता है और मंकी पॉक्स हो सकता है। तो मंकी पॉक्स की जो फिलहाल स्थितियां हैं देशों में तेज़ी से फैल रहे हैं, और लगभग 3-3.5 हज़ार के मामले आज के डेट में देखे जाते हैं, और कुछ लोग की मौत भी हो जाती है उससे। जैसे यदि किसी को चेचक हो गया हो तो ऐसा बोला जाता है कि उसको फिर चेचक नहीं होगा, क्योंकि यदि उसने चेचक का टीका लिया है तो पूरी संभावना रहती है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। ये ऐसा बीमारी है, ऐसा वायरस है, ऐसा महामारी है जो कि
टीका लेने के बाद भी ऐसा थोड़ी है कि मतलब एक बार आपको जीवन में हो गया तो फिर नहीं होगा। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, ऐसा होता है। अब मंकी पॉक्स के विषय में ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति चेचक का टीका लिया हुआ है, जिसने चेचक का टीका लिया हुआ है प्रॉपरली, उस व्यक्ति को ये वायरस यदि अटैक करता है, यदि मंकी पॉक्स उसको हो जाता है, तो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं छोड़ेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, उतना ज़्यादा निशान नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने चेचक का टीका जीवन में कभी लिया ही नहीं बचपन में, तो उसको यदि मंकी पॉक्स होता है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति पर होगा, उसके शरीर पर। तो आवश्यक है कि जो सरकार द्वारा तय किया गया चेचक का टीका है कि बच्चों को छोटे उम्र में ही चेचक के टीके को लगाया जाए, उनको चेचक से बचाया जाए, तो निश्चित रूप से आवश्यक है कि सबको चेचक के टीके का इस्तेमाल करना है, करवाना है बच्चों को। ऐसा नहीं कि मतलब फ्री में जो चीज़ें लग रही हैं उसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि जब मंकी पॉक्स का महामारी यदि फैलता है तो उससे आपको थोड़ी कम हानि होने वाली है, अन्यथा पूरी तरह से शरीर तो खराब हो जाएगा मंकी पॉक्स होगा तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है, चिकित्सकों का ऐसा मानना है कि चेचक का टीका जिसने भी लिया है उसको ये वायरस उतना इफेक्टिव नहीं बनाता है, मतलब उस पर ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमताएं, उस वायरस की क्षमताएं कम हो जाती हैं। ठीक है। और इसके जो यदि होता है मंकी पॉक्स तो सिर दर्द, बुखार आना, जी मिचलाना, मतलब कि कमजोरी ऐसा होना, ऐसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। और इसकी शुरुआत कैसे होती है हम आपको बताना चाहेंगे, कैसा दिखता है, इसका क्या स्थिति है, जब ये होता है तो क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब ये होगा तो पूरी तरह से जो स्किन है, जो पूरी तरह से आपकी स्किन है, आपका मान लेते हैं कि अच्छा गोल मटोल बढ़िया चेहरा है, कुछ इस तरह से चेहरे हैं आपके, और आप हंसमुख व्यक्ति हैं, आप पूरी तरह से हंसमुख व्यक्ति हैं, खुशी से रह रहे हैं, गोला है, इस तरह से मान लेते हैं, अच्छा फेस है आपका, ये आपका अच्छा गोल मटोल फेस है, गोल मटोल और मस्त फेस है। जब आपको मंकी पॉक्स होगा तो चेहरे पर दाने हो जाएंगे, इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, एक गड्ढे हो जाएंगे, फट जाएगा, दरारें जैसी हो जाएंगी, पूरी तरह से विकृत चेहरा हो जाएगा, चेहरा पूरी तरह से विकृत हो जाएगा। चेचक होने के बाद की स्थिति है ये, चेचक होने के बाद ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, मंकी पॉक्स होने के बाद ऐसा हो जाएगा, मंकी पॉक्स होने के बाद। पहले तो अच्छा चेहरा था, लेकिन जब मंकी पॉक्स हो गया तो स्थिति ऐसी हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन में अच्छा रहेगा, उसके बाद ख़राब हो जाएगा, देखने लायक नहीं रहेगा पूरा। हाँ, पहले तो क्या होता है कि छोटे छोटे मतलब परत जैसा बनेगा, काला सा परत जमेगा, उसके बाद जैसे कि गांव में क्या होता है, कहीं पर भी गांव में ही क्या, कोई क्या कहते हैं उसको, जैसे नहीं होता है, छोटी सी फुंसी इसको कहते हो, फुंसी हो जाता है, तो उसके बाद यदि उसको खुजला दो तो लाल हो जाएगा, लाल होकर फैलेगा, फिर घाव बन जाता है। वैसी स्थिति इस मंकी पॉक्स की होती है, फुंसी होगा, खुजलाओगे, बड़ा होगा, लाल बड़ा सा गड्ढा टाइप का हो जाएगा, उजला, उस पर फफूंद, मतलब कि उजला सा परत जम जाएगा, उस परत को फिर उसमें पीला भर जाएगा, दो पीला, फिर फूटेगा, बढ़ेगा, काला हो जाएगा, नासूर जैसा बन जाएगा। और पूरे शरीर पर यदि ऐसा नासूर बन जाता है तो क्या वो शरीर देखने लायक रह जाएगा? एकदम नहीं, पूरी तरह से खराब हो जाता है चेहरा। तो ये स्थितियाँ हैं। अब इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, परीक्षण इसका होता है, इसको कि हम PCR कहते हैं। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन ये उतना कारगर नहीं है, क्योंकि जो वायरस हैं इसके, वो ब्लड में तो ज़्यादा समय तक रहते नहीं। तो इसमें होता ये है कि PCR में ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, और दानों की तारीख, कब से दाने शुरू हुए, और मतलब कि क्या नाम है, नमूने उनके इकट्ठे किए जाएंगे, कितने दाने बने। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि 100 से हज़ारों
100 से हजारों दाने शरीर पर हो सकते हैं, हजारों दाने। एक भी जगह खाली नहीं हो सकता, पूरा भर जाएगा दानों से। लगेगा कि मतलब एकदम सड़ गया है, शरीर लगेगा कि पूरी तरह से सड़ गया है। चेचक यदि हुआ होगा तो आपको मालूम होगा ही क्या स्थिति होती है। यदि उसका बड़ा रूप हम बना दें, उसके बड़े रूप को हम दिखाएं आपको, एक खतरनाक राक्षस जो शरीर को खराब करने के पीछे लगा हुआ हो, वो स्थिति होती है मंकी पॉक्स। तो इसके निदान में हम आपको फिर से याद दिला देते कि टेकोविरिमेट जो दवा है वो कारगर हो रही है और पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि ये कंफर्म किया जाता है कि दानों की तारीख क्या है, दाने कितने हैं और कब ये शुरू हुए। तो थोड़े रुकावट की जाती है टेकोविरिमेट को। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त संघ मतलब जिसको कि हम वो कहते हैं रसिया, वहाँ पे ऐसा कारगर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी अपने देश में फ़िलहाल कुछ ज़्यादा इसके केसेज नहीं हैं। अभी पूरी दुनिया में 3-3.5 हज़ार के करीब केसेज हैं वर्तमान डेट के अनुसार। इसमें कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है, क्योंकि जब ज़्यादा आवश्यकता से अधिक उनको हो जाता है तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन महामारी है जो कि चेहरे को, शरीर की बॉडी मतलब शरीर को, पूरे अंग को, जो उसकी स्किन है, बाहरी आवरण है, उनको ख़राब कर देता है। इनका यही काम है। क्योंकि जिस वायरस को यदि आपका शरीर खाने को मिल जाए तो वो तो छोड़ने वाला है नहीं, मीठा लगेगा और खा जाएगा। यह स्थिति होती है इसमें। तो यदि आपको समझ में इसके बारे में नहीं आया हो तो इस वीडियो को कई बार रिवाइंड करके देखें और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, बचा करके रखें। यदि किसी व्यक्ति को चेचक जैसी बीमारी दिख रही है तो उससे दूर रहना है, चाहे भले ही अपने घर का हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, मदर हो, फादर हो, एनीवन कैन बी। यहाँ तक कि अपने आप को खुद से भी बचना है। इसका मतलब क्या है, यदि आपको हो जाता है चेचक या मंकी पॉक्स हो रहा है तो उसको खुजलाना नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो चेचक हो जाता है तो लोग खुजलाने लगते हैं, पपड़ी निकालने लगते हैं, उससे बचना है। और जो भी उसके लिए जैसे कि पीपीई किट का इस्तेमाल करना, दानों को ढक के रखना, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, सफाई से रहना, इन सब का पूरा फॉलो करना है। यदि ऐसा करते हैं तो हम तभी इस महामारी से बच सकते हैं। वरना महामारी फैलती है तो 1-2 लोग की जान नहीं जाती। जब तक दवाई नहीं खोजी गई है तब तक बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। और चेचक के टीके का जो खोज किया था उसका नाम था एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का जो खोज करता है उसका नाम था एडवर्ड जेनर। चेचक के जो टीके का खोज किया था, खोजकर्ता, उसका नाम है एडवर्ड जेनर। ऐसा शरीर में जब ये टीका लगाया जाता है तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो चेचक के जो वायरस है इस पर अटैक करते हैं तो फिर नहीं हो पाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन चेचक का टीका तो हम लोग को भी लगा था, परंतु फिर भी हो गया चेचक, पता नहीं कैसे क्या है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे एक नए और ज़बरदस्त नॉलेज के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल का नाम है सत्यम मिश्रा JNV DC। धन्यवाद।